Hello, good morning students. Welcome in Unique School Seeker. In previous class, we were reading about types of blood. It means we are start our topic circulatory system and circulatory सिस्टम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 3 पार्ट्स, ब्लड, आफ्टर देन हार्ट और थर्ड ब्लड वेसल। हमने प्रीवियस क्लास में ब्लड की डिटेल स्टडी जो है वो स्टडी कर ली थी। अब इस क्लास में हम स्टडी करेंगे हार्ट की, यानी ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, हार्ट। आज की अपनी जो क्लास है वो क्लास टोटली डिपेंडेंट होगी किस पर, हार्ट पर। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्टली हियर वी नो दैट व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी अपने वेस्टेज मटेरियल होता है बॉडी के अंदर, जो ऑक्सीजन, जो गैसेज हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इनका क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है। इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपनी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अपनी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी ह्यूमन बीइंग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम एक क्लोज टाइप होता है। कैसा होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो अपनी बॉडी में सिर्फ ब्लड के द्वारा ही सर्कुलेटरी सिस्टम जो है या जो इन मिनरल्स वगैरह है उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। इसके अलावा एक और भी प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं लिम्फ। क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फ, जो कि लिम्फ सिस्टम द्वारा रेगुलेट किया जाता है। यहाँ अपने को बात करनी है अपनी ह्यूमन बीइंग की बॉडी के लिए। तो ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर दोनों टाइप के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फ जो होता है। लिम्फ में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन जो कि इतना इफेक्ट नहीं है। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मीन्स क्या है कि जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड किस में होता है, वेसल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड किस में ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जैसे कि अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आर्टरीज प्रेजेंट हैं, वेन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा कैपिलरीज होती हैं, जो कि आर्टरीज जो है वो आगे जाकर के जब सेल्स में और थिन जो वेसल है उनमें डिवाइड हो जाती है तो उनको अपन कैपिलरीज कहते हैं। नाउ वी स्टार्ट कि अपनी बॉडी में जो ब्लड का जो ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आर्टरीज में और वेन्स में, ये अपनी बॉडी का एक ऑर्गन जो है हार्ट, वो हार्ट इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। यानी कि ब्लड को पंप करने का जो कार्य करता है, ब्लड जो है वो ब्लड बॉडी के सभी पार्ट्स तक इजीली रीच कर जाए, इसके लिए अपनी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है, हार्ट है। यदि हार्ट को देखें अपन तो ये मस्कुलर टिश्यूज का बना हुआ होता है। किसका है, ये मस्कुलर टिश्यूज का बना हुआ है, एकदम फ्लेक्सिबल होता है। और अपन ये कहें कि अपनी जो बंद मुट्ठी है इस बंद मुट्ठी के शेप का होता है, इस बंद मुट्ठी के आकार का होता है। नाउ वी डिस्कशन अबाउट हार्ट। हियर हार्ट की जो आउटर जो पार्ट है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल। क्या बोलते हैं उसको, पेरिकार्डियल बोलते हैं। और ये जो पेरिकार्डियल है, यानी इसको जो आउटर पार्ट जो है ये पेरिकार्डियल कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कैसी होती है, यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक तो ये इनर, ये आउटर हो गई, इसके बाद में इसमें इनर ही। ठीक है, ये जो डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इस डबल मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या फंक्शन करता है, इसका फंक्शन क्या है इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का, तो ये क्या करता है कि जो जब हार्ट जो है, हार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो इसकी जो हाल्स है वहाँ पर जो मैकेनिकल जो शॉक्स आते हैं या जो फ्रिक्शंस आते हैं, उन फ्रिक्शन से प्रिवेंट जो है वो कौन करता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड करता है। यानी पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या हो गया, प्रिवेंट
फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स एंड फ्रिक्शंस। ठीक है, यानी कि अपन जनरली कहें तो पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रोटेक्शन करता है किसकी? हार्ट की। जो आउटर उसका एनवायरनमेंट है हार्ट के बाहर का, उस आउटर एनवायरनमेंट से हार्ट की क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। इसके आगे अपन बात करें तो हार्ट जो है, इस हार्ट को 4 चेंबर में डिवाइड किया गया है। हार्ट को कितने चेंबर में डिवाइड किया गया है? हार्ट को 4 चेंबर्स में डिवाइड किया गया है। देखो 4 चेंबर। अब 4 चेंबर में अपर जो साइड है, ठीक है, अपर साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 एट्रियम। क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 एट्रियम। और एट्रियम के नीचे यानी लोअर साइड में, ठीक है, लोअर साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 वेंट्रिकल। अपर साइड में तो 2 क्या प्रेजेंट होते हैं? एट्रियम। और लोअर साइड में 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो एट्रियम है तो एक तो हो गया ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम। अब आप ये सोच रहे हो कि हम इधर लिख रहे हैं तो ये राइट ये लेफ्ट होना चाहिए, ये राइट होना चाहिए, बट हार्ट जो है, ये जो इसकी स्ट्रक्चर है ये इस शेप में, यानी ये जो अपना पार्ट है ये कौन सा है? राइट, यानी कि ये राइट एट्रियम और ये इधर वाला लेफ्ट एट्रियम, इसलिए इसको क्या लिखा? लेफ्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम। ठीक है, इसी प्रकार ये राइट वेंट्रिकल और वो लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो राइट एट्रियम जो वेंट्रिकल्स हैं, ये यहाँ पर देखो एक जो साइड है उधर राइट लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इधर राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है। इनके बीच के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एक सेप्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेप्टम या इसको बोल सकते हैं अपन डिवाइडिंग वॉल। क्या बोल देते हैं इसको? डिवाइडिंग वॉल बोल देते हैं। ये डिवाइडिंग वॉल क्या फंक्शन करती है? इस डिवाइडिंग वॉल का फंक्शन होता है कि ये जो है लेफ्ट एट्रियम को राइट एट्रियम से कनेक्ट होने से रोकती है और लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होने से रोकती है। ठीक है, प्रिवेंट करती है। यानी इससे क्या होगा कि ब्लड जो है, यानी इस साइड जो ब्लड आएगा वो कैसा होगा? इम्प्योर ब्लड होगा। उधर कैसा आएगा? प्योर ब्लड आएगा। तो जो इम्प्योर ब्लड और जो प्योर ब्लड है वो एक दूसरे के अंदर मिक्सअप ना हो, इसलिए क्या प्रेजेंट होता है? बीच में सेप्टम प्रेजेंट होता है या डिवाइडिंग वॉल प्रेजेंट होती है। वेंट्रिकल जो है, ये वेंट्रिकल इसकी जो लेयर होती है, जो ये लेयर होती है, ये थिक होती है रेदर देन किसके? एट्रियम के। एट्रियम के रेदर देन जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल की जो वॉल्स है वो वॉल्स कैसी होती है? थिक वॉल्स प्रेजेंट होती है। इन नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ एक है लेफ्ट एट्रियम और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, दोनों को बीच से जो जहाँ कनेक्ट होते हैं वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? वहाँ पर एक अपन ये कहें कि एक द्वार प्रेजेंट होता है, गेट प्रेजेंट होता है, जो कि कैसा होता है? उसमें द्विवलन उसको बोलते हैं। कैसा होता है वो? द्विवलन, या इंग्लिश में उसको बोले बाइक स्पीड। कैसा होता है? बाइक स्पीड। ये क्या प्रेजेंट होते हैं? बाइक स्पीड वाल्व प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है ये बाइक स्पीड वाल्व? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बिटवीन। ओके, और इसी तरह जो राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में यहां पर ट्राइक्स्ड वाल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां पर ट्राइक्स्ड वाल्व प्रेजेंट होता है और वहां पर बाइक्स्ड वाल्व प्रेजेंट होता है। ओके, इन नेक्स्ट हम बात करें आगे कि यहां पर देखो ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? एरोटा प्रेजेंट होती है, और यहां पर ये जो वाल्व है इसको बोलते हैं वेना कावा। ये तो जो है उसको बोलते हैं वेना कावा, और ये जो है इसको बोलते हैं एरोटा। वेना कावा जो है, ये वेना कावा क्या फंक्शन करती है? वेना कावा जो है अपनी जो बॉडी की सेल्स है
ठीक है। वहां से जो इम्प्योर ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड वेना कावा के थ्रू कहाँ एंटर करता है, हार्ट के अंदर। और एरोटा जो है जो ब्लड जब प्योर हो जाता है, उस प्योर ब्लड को वापस से बॉडी के जो सभी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स तक वापस से रीच करवाने का जो फंक्शन है वो कौन करती है, एरोटा करती है। अब यहाँ पर दो वेन्स और आई है, एक तो पल्मोनरी आर्टरीज और एक है पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स क्या है, पल्मोनरी जो आर्टरीज है ये हार्ट से, यानी जो ब्लड वेना कावा जो लेकर के आई थी उस ब्लड को जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाती है, लंग्स में लेकर के जाती है। और लंग्स जो है, लंग्स में वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है, अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था एल्वोलियाई प्रेजेंट होते हैं, एल्वोलियाई के पास में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया वहां क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है। जैसे देखो स्ट्रक्चर में अपन बात करें कि ये ब्रेंकियोल है और इस ब्रेंकियोल के आगे ये क्या एडेड है, एल्वोलियाई। अब यहाँ इस एल्वोलियाई के पास में कौन आते हैं, ये ब्लड वेसल्स आती है। कौन सी ब्लड वेसल आती है यहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरीज। ये पल्मोनरी जो आर्टरीज है, ये पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ क्या करती है कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि क्या लेके आ रही है, ये इम्प्योर ब्लड लेकर के आ रही है। और इम्प्योर ब्लड जो है उस इम्प्योर ब्लड में किसकी अमाउंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ जो है ये एल्वोलियाई सेक के अंदर यहाँ से चला जाता है, और एल्वोलियाई में जो ऑक्सीजन फिलअप होती है वो ऑक्सीजन कहाँ आ जाती है, ब्लड के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ब्लड यहाँ इम्प्योर ब्लड था, ये इम्प्योर ब्लड अब किस में कन्वर्ट हो गया, प्योर ब्लड के अंदर। ठीक है, एक अपन ने बात की इम्प्योर ब्लड और एक हो गया प्योर ब्लड। इम्प्योर जो ब्लड है इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जिनेटेड ब्लड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जिनेटेड ब्लड। और प्योर ब्लड है वो क्या होगा, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड जिनेटेड ब्लड तो क्या होगा, इम्प्योर ब्लड, और प्योर ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड होगा। ओके, अब यहां से इसमें ऑक्सीजन मिक्सअप हुई, यहां से फिर क्या हो जाती, स्टार्ट हो जाती है पल्मोनरी वेन स्टार्ट हो जाती है। कौन सी वेन स्टार्ट हो जाती है, पल्मोनरी वेन। और ये पल्मोनरी जो वेन है, ये पल्मोनरी वेन क्या करती है कि जो प्योर ब्लड होता है उस प्योर ब्लड को लेकर के कहाँ रीच करती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आती है। लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड जो है वो बाइक्सड वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर करता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो बाय एरोटा कहाँ चला जाता है, बॉडी के अंदर रीच कर जाता है। चलो वापस से मैं आपको ये हार्ट जो किस प्रकार से प्रोसीजर करता है इसकी प्रोसेस हम एक डायग्राम के बेस पर इसको समझते हैं। देखो ये जो हार्ट है, इस हार्ट को मैं एक जनरल शेप में बना रहा हूं कि ये एक हार्ट है अपना, ठीक है। और यहां पर अपनी क्या प्रेजेंट है, ये सेल्स प्रेजेंट है, अपनी बॉडी की जो सेल्स है, जहां पर रेस्पिरेशन प्रोसेस जो ऑक्यूर होती है, या यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, क्योंकि बाय रेस्पिरेशन प्रोसेस की क्या जनरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ क्या प्रेजेंट है, अपने लंग्स, यहाँ क्या है, लंग्स है। ओके, और ये हार्ट है। अब ये क्या होता है कि यहाँ से यहाँ पर क्या किसका फॉर्मेशन होता है, CO2 का। किसका फॉर्मेशन होता है, CO2 का। ये CO2 जो है वो कहाँ जाती है, हार्ट में, ठीक है, बाय किसके, वेना कावा। किसके द्वारा, वेना कावा। यानी ये वेना कावा जो है यहाँ से और ऐसे ऊपर से, तो यहाँ से क्या आ रहा है, ब्लड जो है वो कहाँ एंटर कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, यानी इसके 4 चैम्बर है, ठीक है। तो ये कहाँ एंटर कर रहा है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम नहीं, राइट एट्रियम के अंदर क्या कर रहा है, ब्लड एंटर कर रहा है। अब यहाँ जो ये राइट एट्रियम है, इस राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो ट्रैक्टेड वाल्व द्वारा कहाँ एंटर करता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है। कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है, ये इस राइट वेंट्रिकल से, यहाँ से देखो ये जो एरो का जो निशान, जो साइन आपको सीन है, यहाँ से जो ब्लड है, ये ब्लड कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, यानी यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, और ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाती है, लंग्स के अंदर जाती है।
ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी यहां से कहां जाती है, पल्मोनरी आर्टरीज। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है यहां से किसको लेके जा रही है, इम्प्योर ब्लड को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिनेटेड जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो यहां से हार्ट से यहां से पल्मोनरी आर्टरीज द्वारा कहां जाता है, लंग्स के अंदर। लंग्स में ब्लड जो है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो यहां लेफ्ट कर दी जाती है, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ लेफ्ट कर दी जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन इसके साथ में मिक्सअप हो जाती है। यहाँ से फिर क्या, कौन सी वेन आती है, पल्मोनरी वेन आती है। ये पल्मोनरी जो वेन है ये वापस से ब्लड को कहाँ लेके आती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेके आती है। पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी जो वेन है, ये पल्मोनरी वेन जो है यहाँ से जो ब्लड है, ब्लड को वापस से कहाँ लेके आ रही है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेकर के आ रही है। लेफ्ट एट्रियम जो है, ये लेफ्ट एट्रियम आ गया। लेफ्ट एट्रियम से बाइस्पिड वाल्व द्वारा, बाइस्पिड वाल्व जो है वो ब्लड को कहाँ रीच करवाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, ये ब्लड बाय किसके, एरोटा, बाय द एरोटा, यानी यहां से ब्लड यहां आया, फिर यहां से किसके माध्यम से, एरोटा, ये एरोटा है, इस एरोटा से वापस कहां आता है, यहां पर, और यहां पर ऑक्सीजन गैस जो है वो अवेलेबल करवाता है। ठीक है, तो ये कहां गई, बाय एरोटा जो ब्लड है, ये ब्लड कहां रीच कर गया, ब्लड पहुंच गया सेल्स के अंदर। तो यहां पर देखो अपन ने बात पढ़ी कि इसकी जो ह्यूमन हार्ट है, वो हार्ट जो है वो किस टाइप से फंक्शन करता है। ठीक है, अपने को हार्ट की जो बात है, ये हार्ट समझ में आ गई। हार्ट की जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप जो बुक वाली स्ट्रक्चर है उससे ऑलमोस्ट ये रिलेट सिमिलर है, बट यदि यू वांट देम यू मेक दिस डायग्राम और बुक डायग्राम। ठीक है, मस्ट योर चॉइस। ओके, इन नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यहाँ अपन ने किसकी स्टडी की है कि ब्लड का सर्कुलेशन जो है, वो ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी के अंदर बाय हार्ट किस टाइप से होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो हार्ट से जो हो रहा है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट वेसल जो है, यानी जो ब्लड का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या था सर्कुलेटरी सिस्टम का, ब्लड वेसल्स। थर्ड पार्ट क्या था सर्कुलेटरी सिस्टम का, ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स है, मैंने आपको बताया कितने टाइप की होती है, मोस्टली मेनली 2 टाइप की होती है। एक है आर्टरीज और सेकेंड वेन, बट एक थर्ड टाइप और आता है, और वो थर्ड टाइप क्या है, कैपिलरीज। अब ये क्या है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। ठीक है, यहां अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी, आर्टरीज की बात करते हैं। आर्टरीज जो है, इस आर्टरी के अंदर क्या है, जैसे कि ये एरोटा है, एरोटा क्या है, एरोटा आर्टरीज है। ठीक है, इस आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो है, ये ऑक्सीजिनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, आर्टरीज के अंदर। आर्टरी में कौन सा होता है, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, या अपन ये कहें कि प्योर जो ब्लड है, उस प्योर ब्लड का सर्कुलेशन किस में होता है, आर्टरी के अंदर, लाइक एज एरोटा। ठीक है, और यदि अपन बात करें किसकी, वेन की, तो वेन में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कौन सा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। कौन सा होता है, इम्प्योर ब्लड, या इसको बोल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जिनेटेड ब्लड। कौन सा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जिनेटेड ब्लड, या इम्प्योर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो किससे होता है, बाय द वेन। और प्योर जो ब्लड है या ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, उसका जो सर्कुलेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, बाय द आर्टरीज। एंड नेक्स्ट, आर्टरीज जो है, आर्टरीज में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो वो किसके द्वारा होता है, हार्ट के द्वारा होता है। हार्ट में क्या होता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो प्रोसेस होती है, जब एक बार जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो जो आवाज जो आती है
वो आवाज किसकी आती है? लब-डब की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है हार्ट में से? लब-डब की आवाज आती है। ये जो एक साइकिल जो इसका यानी एक बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने का जो साइकिल है, इस साइकिल को क्या बोलते हैं? इस साइकिल को हार्ट साइकिल बोलते हैं या कार्डियक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक साइकिल। तो यहां क्या हो रहा है कि जो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो किसके द्वारा आ रहा है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो ब्लड है वो ब्लड किस में जा रहा है? एरोटा के अंदर। और यहां से क्या होता है कि ब्लड जो है वो एकदम फास्टली मूवमेंट करता हुआ किस में एंटर करता है? आर्टरीज यानी एरोटा के अंदर एंटर करता है। इसलिए आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज की जो वॉल होती है वो वॉल थिक होती है। आर्टरीज की वॉल कैसी होती है? थिक होती है, रेदर देन किसके? वेन्स के। क्योंकि वेन्स में जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो ब्लड स्लो मूवमेंट में है, और आर्टरीज में जब यहां से जब जैसे ही एरोटा के अंदर ब्लड पंप करता है हार्ट, तो वहां उसकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट वेरी फास्टली होती है। और जब फास्टली मूवमेंट होती है तो वॉल्स यदि थिन होगी तो थिन वॉल्स होने से वो क्या हो सकती है? फट सकती है। तो उसको उससे प्रिवेंट करने के लिए जो आर्टरीज है, इस आर्टरीज की जो वॉल है वो वॉल कैसी होती है? थिक वॉल होती है, रेदर देन किसके? वेन के। तो जब अपन ने यहाँ बात कर ली कि आर्टरीज जो है, आर्टरीज के अंदर जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो वो तो हार्ट से पंप के द्वारा हो रहा है, लेकिन ब्लड जब वेन है, वेन जैसे मान लो कि अपने लेग्स है, लेग से ऊपर की तरफ बॉडी में आ रहा है, तो फिर उसमें वहां पर वेन्स में उसका सर्कुलेशन कैसे होगा? तो वहां जो सर्कुलेशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? वेन के अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। वेन में ब्लड सर्कुलेशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? वाल्व प्रेजेंट होते हैं। और ये जो वाल्व है, ये वाल्व क्या फंक्शन करते हैं कि ब्लड को सर्कुलेशन करने में हेल्प करते हैं। ब्लड का जो सर्कुलेशन है उस सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। बट ऐसे जो वाल्व है वो वाल्व किस में नहीं प्रेजेंट होते? आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। आर्टरीज में जो ब्लड जो है वाल्व जो है वो वाल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं, वेन के अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। इन नेक्स्ट अपन बात करें कि जो आर्टरीज है, ये आर्टरीज जब टिश्यूज तक जाती है तो टिश्यूज तक तो ये आर्टरीज ही रहती है, लेकिन टिश्यूज के बाद में जब ये एंटर करती है ब्लड जो सेल्स हैं अपनी बॉडी की, वहां जब सेल्स के अंदर जब ये एंटर करती है तो सेल्स में एंटर करने पर ये जो आर्टरीज है, ये आर्टरीज और थिन हो जाती है। यानी पहले क्या होती है, इनकी जो साइज होती है, साइज वो बड़ी होती है, मोटी होती है, थिक होती है, लेकिन जब जैसे ही ये आर्टरी जो है जब सेल्स में एंटर करती है तो सेल्स में क्या हो जाती है? ये थिन हो जाती है। और वहां पर इनको क्या कहा जाता है? इनको कैपिलरीज कहते हैं। वहां पर इनको क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। तो अपन यदि डायरेक्ट क्लासिफिकेशन करें ब्लड वेसल का और वहां पर ये लिख दें कि ये इसके 3 टाइप्स हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। और अपन ये कहें कि आर्टरीज और वेन 2 होती है, फिर अपन बाद में कहते हैं कि आर्टरीज है वो डिवाइडेड हो जाती है किसके अंदर? कैपिलरीज में, जब वो कहाँ रीच करती है? सेल्स में रीच करती है। ठीक है, तो ये अपना जो ब्लड सर्कुलेशन का जो टॉपिक था, ये ब्लड सर्कुलेशन के टॉपिक में मैंने आपको मोस्टली जो बातें हैं वो मोस्टली बातें मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है एक्सक्रीशन सिस्टम, और उस एक्सक्रीशन सिस्टम जो एक्सक्रेटरी जो सिस्टम है, उस एक्सक्रेटरी सिस्टम की डिटेल स्टडी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि इन दिस क्लास आपको कोई भी यदि प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो वो डाउट आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।